मूवी मराठी शहंशाह शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है। इस मूवी में संभाजी महाराज के जीवन की गाथा बताई गई है। कैसे संभाजी महाराज ने मुगलों के साथ लड़ाई की और उन्हें हराकर विजय प्राप्त की। इस मूवी में बेहद जोरदार एक्शन एवं हिंसक चरित्र देखने को मिलेंगे, जिससे शायद एक बार आपकी रूह भी कांप उठे। मूवी में विक्की कौशल ने अपनी अहम और मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी आगे बढ़ती है और औरंगजेब को सूचना मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को लगता है कि अब दक्खन में उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा। वह अब मराठों पर एक छत्र राज कर सकेगा। सीन शिफ्ट होता है और हुम बुरहानपुर दिखाया जाता है, जहां पर सैनिक खान जमान को बताता है कि सभी लोग जो कि मुस्लिम नहीं है उनसे सोना जब्त कर लिया गया है और उनकी तिजोरियां बहुत तेजी से भर रही हैं। वहां पर खड़ा एक चाय बनाने वाला व्यक्ति उन्हें चौकन्ना रहने की सलाह देता है। तभी बुरहानपुर की जमीन हिलने लगती है और उनका सैनिक चिल्लाकर बताता है कि मराठाओं की फौज उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। उसे फौज में सबसे आगे शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी होते हैं और उनकी विशाल का ही सुना बुरहानपुर के लोगों पर हमला कर देती है। युद्ध करते हुए जब संभाजी महाराज खान जमान को मारने जाते हैं तो वह उन्हें धोखे से नीचे तहखाना में गिरा देता है, जहां पर कि उनका युद्ध फिर विशालकाय शेरों से होता है। संभाजी महाराज शेर को मारने के बाद खान जमान को औरंगजेब से धमकी देने के लिए कहते हैं कि अगर उसने मराठा साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखा तो वह मुगल सल्तनत को खत्म कर देंगे। अगले क्षण हमें दिखाया जाता है कि यश जी काका धानाजी को अपने हाथ पर कसकर पट्टी करवाने की सलाह देते हैं, परंतु धानाजी कहते हैं कि बहाने दीजिए काका, स्वराज का ये खून मुगल की मिट्टी को पवित्र कर रहा है। संता जी अपने बाबा से विशाल कई खजाने को ले जाने की चिंता जताते हैं, तो उनके बाबा कहते हैं कि आप खजाने के बारे चिंता न करें, बस औरंगजेब को बुरहानपुर लूटा हुआ मिलना चाहिए। राया जी मालगे अन्ना जी पंत से कहते हैं कि आज यह कवि कलश अकेले क्यों भोजन कर रहे हैं। पहले कवि कलश मुगलों के साथ रहा करते थे और उन्हें कोई भी स्वीकार नहीं करता था सिवाय संभाजी के। फिर अन्ना जी पंत उनसे पूछते हैं कि उन्हें बुरा नहीं लगता, तो कवि कलश कहते हैं, जब हो कि प्रभु की इच्छा तो क्या लाज समाज इस कवि कलश के मीठ है। संभाजी शिवराज संभाजी महाराज अपने बचपन का पल याद करते हैं और उसमें दिखाते हैं वह किसी जगह पर रो रहे हैं और अपनी मां को पुकार है, तो उनके बाबा कहते हैं कि क्या हुआ शंभू। तो वह अपने पिता से पूछते हैं कि यह धुआं कब खत्म होगा पिताजी। अगले क्षण हमें दिखाया जाता है कि उनके कंधे पर हम्बिर्राव मोहिते हाथ रखते हैं, जो कि उनके सर सेनापति भी है। उन्हें छोटे राजकुमार कहकर बुलाते हैं, तो संभाजी महाराज है कि शंभू कहकर बुलाए ना मामा, मेरी कान शंभू सुनने के लिए तरस गए हैं। तो हम्बिर्राव मोहिते कहते हैं कि उन्हें संभाजी महाराज में उनके पिता की छवि नजर आती है, इसलिए वह खुद को रोकते हैं। संभाजी महाराज कहते हैं कि उन्हें देखकर उन्हें आई बाबा का आशीर्वाद मिलता रहता है। उनके आगे 1000 शत्रु क्यों न खड़े हो, लेकिन उनकी आंखें केवल संभाजी महाराज की रक्षा करती हैं। हम्बिर्राव मोहिते उनसे कहते हैं कि वह अपने आप को इतना बड़ा भी नहीं समझते, वो तो बस इतना जानते हैं कि उनकी खून की हर एक बूंद संभाजी महाराज के नाम कर दी है। फिर वह एक दूसरे को गले लगाते हैं और हम्बिर्राव मोहिते संभाजी महाराज को सैनिकों के पास लेकर है। संभाजी महाराज अपनी सैनिकों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं और कहते हैं कि यह केवल एक जीत नहीं, एक दहाड़ है जो औरंगजेब की कानों तक गूंजनी चाहिए
और उसे लगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज अभी जिंदा हैं। यह मराठाओं का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। हम इस युद्ध में हर धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि यह युद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं है। यह संग्राम स्वराज बनाने का एक पर्यटन है, जहां पर हर मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले। यदि ऑरेंज रेप और उसके जैसा कोई भी इंसान शिवाजी महाराज की शराब की सपना के विरुद्ध कोई भी कदम उठाया, तो मां जगदंबा की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और उसे फाड़ देंगे। उसकी हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे और आभा साहेब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। और वह लोग जय भवानी और हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। हमें रायगढ़ का किला दिखाया जाता है। वहां पर लोग बातें कर रहे होते हैं कि अब राजगद्दी छोटे छत्रपति महाराज के लिए सज रही है, लेकिन बुरहानपुर को वीरानपुर में बादल दिया युविराज ने। पल भर में जश्न का माहौल मातम में बदल दिए युवराज ने। स्वराभाई और उनके दरबारी संभाजी महाराज की बुराइयां करते हैं और कहते हैं कि राजगद्दी पर तो राजा राम जी ही बैठेंगे। संभाजी महाराज और पूरी सेना महल में वापस आती है, जिनका स्वागत महारानी येसुबाई भोंसाले आरती उतार कर करती है। रात के समय जब संभाजी महाराज और उनकी पत्नी घूम रहे थे, तो वह दोनों हंसी मजाक करते हैं। तभी येसुबाई भोंसाले उन्हें अंदर लेकर जाती हैं और उन्हें उनके पिता की मुकुट और हस्त पादुकाएं दिखाती हैं और कहती हैं कि आप जिन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं, वह आपको आशीर्वाद देने के लिए आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और संभाजी महाराज बहुत ही भावुक हो जाते हैं। आपकी आंखों में अपने सपनों को सच होता देख रहे हैं। संभाजी महाराज यीशु भाई से कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि आप हमसे ज्यादा हिंदू स्वराज के बारे में सोचती हैं। तो यीशु भाई जवाब देती हैं कि आप जो सोचते हैं वही हम सोचते हैं, क्योंकि सखी इस महल में नहीं, अपने श्री के मन में रहती हैं। यीशु भाई संभाजी महाराज को प्यार से श्री बुलाती हैं। औरंगजेब को बुरहानपुर के युद्ध का पता चलता है। औरंगजेब को पता चलता है कि शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने बुरहानपुर में सब कुछ तहस नहस कर दिया, और वह अपने पुराने बाल याद करता है, जब वह शिवाजी महाराज से मिला था। छोटे से शिवाजी महाराज औरंगजेब को ललकारते हैं और औरंगजेब अपने अतीत में आकर कहता है कि शिवाजी खुद तू मर गया, पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। और अगले सीन में हमें संभाजी महाराज रायगढ़ के किले में भगवान शिव की आराधना करते हुए दिखाई देते हैं, और वह लोग बहुत प्रसन्नता से अपनी जीत का उत्सव बनाते हैं और उनका राज्य अभिषेक होता है। और शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज को महाराजा नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग भजन कर रहे हैं और कभी कैलाश और महाराज संभाजी के बीच हंसी मजाक चल रहा है कि तभी यीशु भाई के भाई संभाजी महाराज से गिरकण के पूरे प्रशासन की भाग दौड़ अपने हाथों में लेने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि बड़े महाराज ने उनके पिता को खुद वतनधारी संभालने का वादा किया था। तो यीशु बहन अपने भाइयों की बात काटते हुए कहते हैं कि पिताजी तो खुद वतनदारी के खिलाफ थे, जबकि वह तो कहते थे कि अगर सबको विशेष सुविधा दी जाएगी तो सब अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और हमारी ही आंखों के सामने स्वराज खुद टूटकर बिखर जाएगा। कहना तो दूर, पिताजी ऐसा सोच भी नहीं सकते। इसका अर्थ क्या हुआ दादा? तो यीशु भाई के भाई कहते हैं कि इसका अर्थ तो यह हुआ, या तो पिताजी झूठे थे या तो शिवाजी महाराज। दो संभाजी महाराज अपने पिता के विरुद्ध गलत बातें सुन
उन पर बहुत जोर से चिल्लाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि स्वराभाई तक महाराज संभाजी के राज्याभिषेक की सूचना मिलती है। राजमाता स्वरभाई को वह कहते हैं कि अगर आपके भाई हम भी रो मोहिते आपका साथ देते तो हमारा प्राण अवश्य पूर्ण हो जाता। अब राम राज्य का छत्रपति बना संभव है। आपको दुख नहीं होता राजमाता? राजमाता कहती हैं, दुख पालने से मन में घबराहट पैदा होती है। अन्ना जी, घबराहट उल्टा को जन्म देती है और व्याकुलता के उत्पन्न होने से इंसान चिंता में रहता है। चिंता उसकी नींद खो जाती है और साथ ही मर जाते हैं। सारे सपने बड़े महाराज की देहांत के बाद हमने जब भी शंभू को कैद करना चाहा, हम भी राव ने हमारा साथ नहीं संभाजी का साथ दिया। जब भी राजनीतिक सपने पूरे करने से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति में गैर बहुत कम आते हैं। तो उनके मुनीम जी कहते हैं कि जब वह युवराज थे, राजगद्दी से दूर थे, तब भी आप असफल रही हैं। अब तो वह छत्रपति हैं। छत्रपति है, मराठाओं के राजा। इस बार कोई चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। तो स्वराबाई कहती हैं, जब राजा ही नहीं रहेगा तो सजा कौन सूना आएगा। बालाजी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। संभाजी महाराज के दरबार में तुम्हारी महाराज पूछते हैं कि मिर्जा अकबर हमसे क्यों मिलना चाहता है। तो कभी कैलाश बताते हैं कि इसका कारण सिर्फ महाराज के सामने पेश करना चाहता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि औरंगजेब के जीते जी मुगलिया सल्तनत का तख्त पहनना चाहता है। संभाजी महाराज कहते हैं, औरंगजेब की चिंगारी में भी कम आग नहीं, अवश्य कोई खास बात होगी, वरना महाराज से स्वयं मिलने का आग्रह क्यों करेगा। उसके इरादों के पीछे कोई षड्यंत्र आवश्यक है। महाराज दरबारी कहते हैं, नीलूपंत जी सही बोल रहे हैं महाराज अकबर, आखिर खून तो है औरंगजेब का ही। कवि कलश कहते हैं कि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और हमें लगता है कि औरंगजेब का शत्रु होने के नाते वह हमारे काम आ सकता है। हम भी राम मोहिते कहते हैं, अगर आप मुगलों पर भरोसा जताने लगेंगे कलश जी, तो हमारा भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। आपके करीब आना खतरे को गले लगाना है। संभाजी महाराज कहते हैं, आना तो वह चाह रहा है, मिलने का नेता हम स्वयं देकर आए हैं। मुगल सल्तनत का स्तंभ है बुरहानपुर, लड़खड़ाता ही सही लेकिन औरंगाबाद दौड़ता हुआ आ रहा है। हमारे पास संभाजी महाराज के दरबार में एक साधु आता है। संभाजी महाराज पूछते हैं, औरंगजेब के दर्शन हुए? वह साधु बताते हैं कि सिर्फ आरंग के दर्शन नहीं हुए, राजे 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी इतिहास में पहली बार और आखिरी बार शायद इतिहास में किसी को ढूंढने निकली है। संभाजी महाराज कहते हैं कि वही जी औरंगजेब के आसपास उसका साया बन के रहना। यदि वह वाले रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं। संभाजी महाराज अपनी यीशु भाई से कहते हैं कि सारी प्रजा को हमारी चिंता हो रही है, पर आपको नहीं तो यीशु भाई रहती है कि चिंता तो हो रही है पर आपकी नहीं। अकबर की शादी के दिन हमारी दादी ने हमें एक बात कही थी, भोसले परिवार का हर पुरुष एक पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पहाड़ भी नहीं रोक पाया उसका कोई क्या कर लेगा। संभाजी महाराज कहते हैं कि कभी कभी तूफान भी दम तोड़ देता है। श्री सखी यीशु भाई कहती है, महाराज माँ भवानी कृपा करें और कृपया कर ऐसी बातें ना करें। वह बताती है कि वह गर्भवती हैं। संभाजी महाराज जब अकबर से अकेले मिलने जाते हैं तो अकबर की खेमे में उनके ऊपर हमला होता है। अकबर बाहर आता है और कहता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को जैसा सुना वैसा ही पाया। महाराज छत्रपति संभाजी जब अखबार से पूछते हैं
कि यहाँ आने का कष्ट कैसे किया, तुम्हें बताता है कि उत्तर में एक खबर तेजी से फैल रही है कि दक्कन के लोग किसी से नहीं डरते, तो चल पड़े अपने घर से आपके घर आपकी जांबाज सेवा की मदद से अपना मकसद पूरा करने। संभाजी महाराज कहते हैं, कमाल है, उत्तर तक यह खबर नहीं पहुंची कि दक्कन के योद्धा मुगलों के लिए नहीं लड़ते। अकबर कहता है, आप तो बुरा मान गए, बड़ी आसानी से मान जाएंगे आप और हम एक जैसे ही तो हैं, ख्याल नया। संभाजी महाराज कहते हैं, हम हर हिंदुस्तानी स्वराज की गाड़ी पर बैठना चाहते हैं और आप स्वयं अपने आप पूजन को मारकर सर पर तक पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है। अकबर कहता है, यह तहत है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने हाथों से मरवा दिया। संभाजी महाराज कहते हैं, यह तो आप मुगलों का इतिहास बता रहे हैं, हमारे अतीत में झांकेंगे तो सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनाने को मिलेंगे आपको। अकबर कहता है, भले ही आप हमें इज्जत न दिन पर तौहीन तो न करें राजे, बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं आपकी खानदान में भी है। संभाजी महाराज उसका गला पकड़ लेते हैं और वह स्वर बाई का संदेश दिखाते हैं। उसमें लिखा होता है कि अकबर का दक्षिण में स्वागत है, आपका दुश्मन औरंगजेब है और हमारा संभाजी भोसले सांभाजी को खत्म करने में यदि आप हमारी सहायता करें तो आपके शत्रु को हराने में हर मराठा आपकी सहायता करेगा। दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्कन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दीजिए, गए वह हिस्सा आपकी मुट्ठी में धमाके। इस नए रिश्ते का आगमन करेंगे, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। संभाजी महाराज स्वर भाई के सभी मददगार ऑन को सजा सुनाते हैं और उन सभी को हाथी के पांव द्वारा कुछ अलावा देते हैं। मोहिते जी स्वर भाई के पास आते हैं और सौरभ भाई को श्री कृष्ण और पटना का उदाहरण देकर बोलते हैं कि आप पूतना से भी 2 कदम आगे निकल। स्वर भाई कहती है कि आप यह मत भूलिए, आप किस बात कर रहे हैं। मोहिते जी स्वरा भाई को खरी खोटी सुनाते हैं और स्वर भाई रहती हैं कि सही और गलत की दृष्टिकोण में सिर्फ फर्क इतना है कि हमने राजा पैदा किया है, उसे छत्रपति के रूप में देखना हमारी इच्छा नहीं, हमारा जुनून है। उसके लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। अगर आपकी दृष्टि में अपराध है तो ऐसे अपराध होते रहेंगे। सवेरा भाई सजा की कहती है तो मोहिते जी कहते हैं कि सजा में तो आप हैं। राजमाता और वह से चले जाते हैं। संभाजी महाराज अपनी मां के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह अपनी मां को बहुत याद करते हैं। वह उनकी पत्नी से उनकी मां के बारे में बताने को कहते हैं तो उनकी पत्नी रहती है कि जो आप नहीं देख सकते महाराज, वह हम कैसे देख सकते हैं। मां जागदाम्बे से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी कोख से जन्म लें ताकि आपकी इस जन्म की सारी खुशियां और सारी कमियां आपकी मां बनकर अगले जन्म में पूरी कर पाए। अगले सीन में हमें औरंगजेब को बुरहानपुर में दिखाया जाता है। औरंगजेब बताता है कि हमारे अब्बू जान उसका ताज धारा सिखों के सर पर सजाना चाहते थे तो उसने वह कर ही काट दिया और उसे सर को सजाकर अब्बू को तोहफे में भेज दिया। हमने शाहजहां को मारा नहीं, शाहजहां को कैद किया। 8 साल उसके खाने की रोशनदान से वह ताजमहल को देखते रहा और उनकी जान निकल गई। और अब एक 24 साल का लड़का हमारी सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया और उसे पूरे शहर को जलाकर राख कर गया और वह खान जमान का सर काट देता है। औरंगजेब तक खबर आती है कि संभाजी ने अकबर को दक्षिण में पनाह दी है। औरंगजेब अपना ताज उतरता है और संभाजी महाराज के चीखे सुनाने के बाद ही पहनेगा। वह सभी हिंदुओं को करने का आदेश देता है। संभाजी महाराज अपनी टॉप से पहाड़ पर निशाना लगते हैं। अगले पल हमें एक चरवाहा लड़की को दिखाया जाता है जिस्म की औरंगजेब की सेवा उसे जिंदा आग लगा देते हैं। संभाजी महाराज के गुप्तचर उन्हें बताते हैं
कि औरंगजेब की आधी सी दक्कन आ पहुंची है। वह उन्हें औरंगजेब की दरिंदगी के बारे में बताते हैं। वह बोलते हैं कि पेड़ों पर पत्तों से ज्यादा लाशें हैं, नदी में पानी से ज्यादा अधिक प्रजा का खून बह रहा है। छोटे छोटे बच्चों को औरंगजेब की सेवा ने डूबाकर मार दिया। औरंगजेब ने हर जगह बर्बादी मचा रखी है। संभाजी महाराज युद्ध नीति की तैयारी करते हैं। संभाजी महाराज औरंगजेब के हर रणनीति को मात देने के लिए तैयार होते हैं। अगले दिन वह राजमाता के पास आते हैं, जो कि बहुत बीमार है। मैं कहते हैं कि हम मां भवानी से आपकी हर इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करेंगे, और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, और वह युद्ध के लिए निकल जाते हैं। संभाजी महाराज की सेवा जंगल में मुगलों की सेना संहार करती है। संभाजी महाराज की पत्नी उनके आसपास के किलों में संभाजी महाराज की सेना को अनाज कम न पड़ने की और उनकी मदद करने की आदेश देती है। संभाजी महाराज की सेना खेतों में भी मुगल सेना का पीछा नहीं छोड़ती और उनका जमकर मुकाबला करती है, और यहाँ राजमाता का निधन हो जाता है। संभाजी महाराज की सेवा जलना में उनको पराजित करती है। जवान शिव कोई है, पता चलता है कि पराजित हो रहा है। नासिक, कोल्हापुर सब जगह मुगलों की सेना हार रही थी। औरंगजेब अपने बेटे पर हमला करवाता है, पर किस्मत से मिर्जा अकबर बच जाता है। औरंगजेब के खेमे में हमें दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज का कोई जासूस उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अगले दिन अकबर संभाजी महाराज के किले में उनसे वापस लौट जाने की अनुमति मांगता है। तभी संभाजी महाराज को पता चलता है कि मोहिते जी अब नहीं रहे। मुगलों के तोप के गोले ने मराठाओं की सेवा को तहस नहस कर दिया। संभाजी महाराज बहुत ही क्रोध में होते हैं और बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। वह अपने मोहिते जी से बीते हुए पलों को याद करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके सारे अन्य राज्यों ने मुगलों के साथ समझौता कर लिया। संभाजी महाराज औरंगजेब से युद्ध करने के लिए जाते हैं। औरंगजेब को पता चलता है कि संभाजी महाराज की 10,000 की सेना उसकी ओर बढ़ रही है। संभाजी महाराज अपनी सेवा का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। रात के अंधेरे में 5,000 मुगलों की सेवा संभाजी महाराज की ओर बढ़ रही है। यीशु भाई के भाई गणौजी और कान्होजी संभाजी महाराज के साथ छल कर मुगलों से हाथ मिला लेते हैं और उन्हें मारने का षड्यंत्र रचते हैं। संभाजी महाराज की पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार होती है। संभाजी महाराज की पूरी सेना मुगलों का नरसंहार करती है। मुगलों की फौज अंताजी को मार देती है। ये देखकर संभाजी महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। संभाजी महाराज के सारे साथी एक एक करके मारे जाने लगे। संभाजी महाराज यीशुबाई के लिए माला के द्वारा संदेश भिजवाते हैं और संभाजी महाराज के हाथों को मोटी चैन से बांध दिया जाता है। संभाजी महाराज पर मुगलों की सैनिक एक एक करके प्रहार करने लगे। औरंगजेब तक है सूचना पहुंचती है कि संभाजी महाराज कैद हो चुके हैं। महारानी यीशुबाई तक महाराज का संदेश पहुंचता है। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। संभाजी महाराज कवि कलश को उनका परिचय देने के लिए बोलते हैं। कवि कलश कहते हैं, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर से जकड़ा राजा मेरा अभी सब पर भारी है। औरंगजेब संभाजी महाराज से पूछता है, तुम्हारी जिस्म से तुम्हारी रूह निकलने से पहले हम ये सवाल बोलना चाहते हैं कि स्वराज क्या है, अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? संभाजी महाराज कहते हैं, सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जमुना की लहरों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोने में, जय भवानी के चरणों में, लाखों मराठाओं की नस नस में। यह है स्वराज। स्वराज
जिसको तू मिटाने चला है, लेकिन स्वराज कोई सल्तनत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। औरंगजेब अपनी सैनिकों से कहता है कि इसे इतना दर्द दो कि जब यह अपनी मौत की भीख मांगे तो तब भी इसके मुंह से सिर्फ सीख ही निकले। संभाजी महाराज ढाड़ते हैं और कहते हैं, मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हैं। तू क्या हमें मौत से डराएगा? जब कवि कलश को मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था, संभाजी महाराज और कवि कलश कविताओं की प्रतियोगिता करते हैं। कवि कैलाश अंत में जाते जाते संभाजी महाराज की जय जयकार करते जाते हैं और उनको मृत्युदंड दिया जाता है। संभाजी महाराज की उंगलियों से उनकी सारी नाखून निकल लिए जाते हैं और उनके पूरे शरीर पर नमक लगाया जाता है, लेकिन संभाजी महाराज के मुंह से माता जगदम्बा का ही नाम गूंजता रहता है। औरंगजेब संभाजी महाराज की आंखें निकालने का आदेश देता है। अगले दिन वह महाराज के पास आता है और महाराज को प्रस्ताव देता है कि वह मुगल सल्तनत की तरफ आ जाएं तो और अपना धर्म परिवर्तन कर ले, वह बच जाएंगे। संभाजी महाराज भी औरंगजेब को यही प्रस्ताव देते हैं। यीशुबाई संभाजी महाराज की धर्मपत्नी राजाराम का राज्य अभिषेक करवाती हैं। बात औरंगजेब की कान तक पहुंचती है तो वह गुस्से से लाल हो जाता है और वह अपने एक साथी को मार देता है। 11 मार्च 1689 में संभाजी महाराज का को निधन हो जाता है। इस तरह मराठाओं की एक बार फिर से जीत हुई और मुगलों की सबसे बड़ी हार। यह मूवी अभी रिलीज हुई है और बहुत ही लोकप्रिय है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली मूवी के लिए कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। जय भवानी, जय जगदम्बा।